Hello everyone, welcome to Silver Base School, Mansarovar, Palampur. Myself Samir Acharya, Standard 4 Max. Today we are going to learn a lesson 11, Tables and Sets. तो जैसे इस चैप्टर के लिए हमने जूम मीटिंग में भी टेबल्स का डिस्कशन किया था कि किस तरह इस चैप्टर से पहले हमको टेबल्स आने चाहिए, तो हमने प्रैक्टिस भी की थी। तो उसी टाइप का भी ये पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशंस। तो ये नॉर्मली टेबल्स के लिए ही प्रैक्टिस है, फिर इसके बाद हम सम भी करेंगे। तो सपोज हियर क्वेश्चन 1 में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये 1 है और इसको अपन इस तरह मल्टीप्लाई करके करना है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे तो 1 1 1 जा 1, इधर लिखेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 2 जा 2, ओके। 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। इसी तरह आपको करना है। देन ये 2 को लेंगे तो 2 को ही 1 से ही स्टेप बाय स्टेप भी जाना है। तो 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है। देन 3 को लेना है। इसी तरह 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इसी तरह आपको टेबल के आपके हो जाएंगे। मतलब हमने सिर्फ अभी तक 5 तक ही रखा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। होपफुली आपको टेबल आते होंगे, आपने लर्न भी किए होंगे, पर यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर टेबल, देन वी गो फॉर सम्स। देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसी तरह आपको ये सम करने हैं। ओके, इसी तरह बी में भी मल्टीप्लिकेशन में साइन है, 6 है, 2 4 6 8 और 10। तो आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12, इधर लिखना है। 6 4 जा 24। तो आपकी टेबल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 एंड 6 10 जा 60। ओके। देन 7 लिखा है और जब 2 है तो 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, 7 10 जा 70। इसी तरह फिर 8 है तो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64 एंड 8 10 जा 80। ओके। फिर 9 को लेना है। 9 को भी 2 से 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 9 8 जा 72, 9 10 जा 90। ओके। फिर 10 को लेना है तो इज़ वेरी इजी। 10 2 जा 20 आएगा, 10 4 जा 40, 10 6 जा 60, 10 8 जा 80 और 10 10 जा 100। तो इसी तरह हमको ये जो हमने प्रैक्टिस की वो मल्टीप्लिकेशन की, जैसे हमने जूम क्लासेस में देखा था कि हमने सबको टेबल का ही पूरा लेक्चर लिया था। तो टेबल आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टेबल। इस जो चैप्टर में है टेबल्स और शेड्स यानी डिवीज़न, तो दोनों चीज़ आपको टेबल अगर आएंगे तो ये आपके लिए इजी रहेगा। तो ये आपके सम भी राइट आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ना, क्वेश्चन 2 में है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग कॉलम मेथड। तो इसमें आपको
सम है, जैसे हमने टेबल की प्रैक्टिस की, आपको टेबल करने हैं, देन यू कैन डायरेक्टली आप सम पे आ जाओगे। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है 32 मल्टीप्लाई 4, इट्स इजी। पहले 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, टेबल आएंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। ये 1 डिजिट के है ये, इट्स इजी। सेकंड वन 40 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 जीरो जा, जब भी आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0 ओनली। 6 4 जा 24, ओके, तो 240 आ गया, 128 240। थर्ड वन 52 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इसमें कैरी नहीं है दोनों में, इसमें कैरी आएगी। 7 2 जा 14, तो 4 ईयर एंड 1 कैरी को कैरी में जाएगा। देन 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36, तो 364 आंसर आएगा। इस 2 में कैरी नहीं थी, ईयर कैरी है तो कैरी ऊपर जाएगी, देन योर 2 प्लस, ठीक है ना। टेबल आएगा, इट्स वेरी इजी फॉर यू। देन 4 1 432 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो इसकी कैरी जाएगी 2 नीचे, कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड प्लस 1 17, 1228, ठीक है ना। फिफ्थ सम 327 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 7 जा 56, 6 5 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 17 18 19 20 21, तो 1 ईयर 2 कैरी। देन 8 1 जा 8, 2 जा 12, 8 3 जा 24 प्लस 2, तो 20, 8 3 जा 24 25 26, तो क्या आएगा आंसर 2616। तो इसी टाइप के आपको टेबल आपको हमको में दिए जाएंगे, आपको यू टू डू प्रैक्टिस, इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। इट्स वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको ये आ जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें ये 10 हमने ब्लैंक्स रखी है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी ट्रिक है, इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 मल्टीप्लाई अगर आप 5 करते हो तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि 10 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हो जाएगा, 5 0 जा 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 50 आता है। तो इसमें क्या करना है आपको, ऐसे इस टाइप का समा है कि सपोज 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जो भी हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5 तो लिख ही देना है, और 10 के पीछे जितने जीरो होते हैं वो आपको ऐड कर देना है। तो कितना जीरो है, एक ही है, तो 1 0, तो हो गया 50। तो इस तरह आपको इजी रहेगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो अगेन 7 का 7 लिख देना है, 1 के पीछे कितना जीरो है 1, तो 1 डाल देना है। ओके, 10 मल्टीप्लाई बाय 14, तो क्या आएगा इसमें, 10 मल्टीप्लाई बाय 14 में, इसमें 14 और 0 140। 15 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 15 लिख देना है, और ये 0 पीछे लगा देना है। 20 मल्टीप्लाई बाई 10, तो उसमें भी 20 पहले लिख देंगे, और 1 के पीछे जो 0 है वो ऐड कर देंगे, तो 200। ओके, 89 मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 89 लिख देना है, ये जो है, फिर कितने जीरो है 1 के बाद 1 2, तो 1 एंड 2 0 हो गए, तो 8900, मतलब ये ईजी रहेगा। 95 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो उसमें भी क्या करना है, 95 तो लिख ही देना है, 1 के पीछे कितने जीरो है 1 2 एंड 3, तो राइट 1 2 एंड 3, ठीक है ना। तो इस तरह हो जाएगा 95,000। 11 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें भी क्या करना है, 11 लिख देना है, देन 100 है तो मतलब 1 के बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो, इस तरह। 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें भी क्या करना है, 30 0 है 1 के बाद 2, तो 1 एंड 2, तो 3000। देन 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50 का 50 लिख देंगे, और 1 के बाद कितने जीरो है 1 2, तो इधर भी 1 एंड 2। तो आप पूरा इस तरह मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आप उसमें टाइम जाएगा। अगर इस टाइप का हो, 100 हो, 10 100 1000, जो भी 1 के बाद जीरो आते हैं आपको क्वेश्चन लगा देना, फिर ये जीरो लिख देना है, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू।
ओके, नाउ क्वेश्चन 4 है सॉल्व द प्रॉब्लम सम्स। फर्स्ट वन, द कॉस्ट ऑफ ए वन नोटबुक इज ₹24। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 सच नोटबुक्स? कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक की प्राइस कितनी है? ₹24। तो इधर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ ए वन नोटबुक इस ₹24 ये है। देन तो फॉर 12 नोटबुक्स की कितनी प्राइस होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा? सिंपल, ₹24 जो एक नोटबुक की कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 12 नोटबुक। इधर हम शॉर्ट में NB लिख देते हैं। तो आपको ये मल्टीप्लाई करने का है। तो अगर हम साइड में कर लेते हैं 24 मल्टीप्लाई 12 रफ फर्क में, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब ये अगर 1 है तो क्या करना पड़ेगा? एक 0 लेना पड़ेगा। आपने प्रीवियस सम किया होगा, ठीक है ना? तो एक 0 लगा देना है। देन 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, प्लस की साइन लगेगी। 8 प्लस 0 तो 8, 4 प्लस 4 8 एंड 2। तो यू विल गेट आंसर 288। तो ₹288 ये आएगा हमारा आंसर। तो कॉस्ट ऑफ 12 सच नोटबुक इज ₹288 आएगा। ये हमारा आंसर रहेगा। ओके ओके, तो हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ₹24, 12 सच नोटबुक्स, देन ₹24 मल्टीप्लाई बाय 12 नोटबुक। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 मल्टीप्लाई 12 हमने किया। क्या आंसर आया? 288। तो क्या आएगा आंसर? तो हमको ₹288 लगेंगे फॉर 12 सच नोटबुक्स। नाउ क्वेश्चन 2, द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज ₹400। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 चेयर्स? तो एक जो कॉस्ट है वन चेयर की ₹400 है, तो कॉस्ट ऑफ 25 चेयर का कितना होगा? तो यू हैव टू डू मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन चेयर is ₹400. Okay, so for 25 चेयर्स की कॉस्टिंग कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है। ये हमारा, ठीक है ना, ये पूछा है। तो क्या करना पड़ेगा? ₹400 मल्टीप्लाई 25 जो है चेयर्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन ओनली हमारा आंसर आएगा। तो क्या करना है? इधर आप रफ फर्क में यू कैन डू 400 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है ना? आप ये इस साइड में रफ फर्क कर सकते हो। तो अगर इस तरह करोगे मल्टीप्लाई सामने तो ठीक है, तो ही अच्छा है। सामने करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, अगर मिस्टेक से कि पीछे करोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, फिर वहाँ से लिखे आप इधर गलत लिख दोगे। तो 5 0 जा 0, 5 से लेना है। 5 0 जा 0 अगेन, 5 4 जा क्या आएगा? 20। ओके, अब ये 2 का एक 0 लगा देना है नीचे, ठीक है ना? देन 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 एंड 2 4 जा 8। क्या करना है? प्लस कर देना है। ओके, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0, इधर भी 0 प्लस 0, और 8 प्लस 2 9 और 10। क्या आएगा आंसर? 10। इस तरह। तो ये क्या हो गया? यूनिट 10 100 1000 10,000। तो आंसर आया हमारा 10,000 रुपीज 10,000। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 चेयर? तो कॉस्ट ऑफ 25 चेयर इज ₹10,000। ये हमारा आंसर है।
तो इसी टाइप के आपको सम करने हैं। सेकंड सम भी हो गया। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज ₹400 फॉर 25 चेयर्स क्या है, तो ₹400 मल्टीप्लाई बाय 25 चेयर्स। वी हैव मल्टीप्लिकेशन हमने वी हैव डन इट 400 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है ना। 5 × 4 20 देन 0 करके ये आंसर आएगा, दोनों को प्लस कर देना है, 10,000 आ जाता है। तो 25 चेयर देने के लिए 400 की प्राइस एक चेयर की है, तो आपको यू टू पे 10,000। Okay, now question third. A man earns ₹830 per day. How much is 10 days earning? तो 10 days का अर्निंग कितना होगा? मैन अर्न्स मतलब रोज कमाता है 830 पर डे, 830 रुपये। हाउ मच इज 10 डेज अर्निंग? 10 दिन की उसकी कमाई कितनी होगी? यू हैव टू डू मल्टीप्लाई, यस राइट। तो यू टू राइट मैन अर्न्स ₹830 per day, therefore for 10 days earning कितनी होगी वो हमको फाइंड करनी है। तो क्या आएगा? ₹830 मल्टीप्लाई 10 डेज। ओके, जैसे हमने आगे देखा था कि 10, 100 और 1000 ऐसा कोई भी 1 के बाद 0 आता है, तो आप मल्टीप्लाई अगर नहीं भी करोगे तो आपका आंसर इसमें इजी रहेगा। इसमें सिंपली क्या करना है, 830 को लिख देना है और ये 1 के बाद जो 0 है उसको सिर्फ ऐड कर देना है, तो 8300 हमारा आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। तो मैन अर्न्स तो 10 दिन की कमाई उसकी कितनी रहेगी? 8300। तो ये बहुत इजी है, इसमें आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा। 830 लिख देना है, दिस वन 830 और 1 के बाद जो 0 आता है वो आपको सिर्फ ऐड कर देना है, तो इसमें सीधा आपको आंसर मिल जाएगा 8300। तो इट्स वेरी इजी। तो आपको इसी तरह प्रैक्टिस सम की करनी है, जो भी सम आएंगे आपको प्रैक्टिस करनी है और इट्स वेरी इजी। अगर आपको टेबल आने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बेसिक चीज़ है टेबल। जैसे हमने आगे भी बोला है कि टेबल आप करोगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। ओके, थैंक यू।